बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो फ्रीलांसिंग स्किल्स सिखाऊंगा। ये दोनों स्किल्स एक दूसरे से रेलिवेंट हैं, लेकिन इन दोनों स्किल्स के ऊपर आपको फाइवर पर डिफरेंट गिग्स जो है वो बनी हुई नज़र आएंगी। ये दोनों स्किल्स कौन सी और हम इनको किस तरह से यूज़ करके फाइवर के ऊपर इनको सेल कर सकते हैं या किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं, वो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको इस वीडियो के अंदर। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहली स्किल है आज की, उसका नाम है डोमेन नेम फाइंडर। डोमेन नेम फाइंडर क्या है? बेसिकली कि जब भी कोई बंदा न्यू वेबसाइट बनाता है तो उसे अपनी वेबसाइट का एक नेम रखना होता है, एक नेम सेलेक्ट करना होता है जिसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी बंदा न्यू वेबसाइट बनाने जा रहा है उसने अपनी एक वेबसाइट का नेम जो है वो रखना है, तो हम उसको डोमेन नेम सजेस्ट करेंगे, क्योंकि डोमेन नेम फाइंड करना ये काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे नेम्स के ऊपर जब वो वेबसाइट्स बनी होती हैं तो उन नेम्स के ऊपर हम दोबारा वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम उनको डोमेन नेम फाइंड करके देंगे उनके बिज़नेस से रेलिवेंट। ठीक है, वो हमने किस तरह से करनी है? उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट से उसकी वेबसाइट की या उसके बिज़नेस की कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने लेनी है कि वो किस किस्म का बिज़नेस कर रहे हैं, किस कैटेगरी का बिज़नेस कर रहे हैं। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा काम कर रहे हैं, किस कैटेगरी से। उस कैटेगरी से रिलेटेड जो है वो हम कुछ नेम जो है, कुछ यूनिक नेम जो है वो फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या उनके ऊपर ऑलरेडी वेबसाइट मौजूद है या कि नहीं है, और उसकी प्राइस जो है वो कितनी होगी। तो लेट्स सपोज हम कहते हैं कि आपका जो क्लाइंट है उसका जो काम है, उसका जो बिज़नेस है वो शूज़ से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इस वेबसाइट पे आना है जिसका नाम है businessnameMaker.com। यहाँ पे आके आपने उस कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करना है जो उसके बिज़नेस से रेलिवेंट है। अच्छा, ये देखिए मैंने यहाँ पे शूज़ लेकर सर्च किया है तो मेरे पास यहाँ पे नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, यूनिक आइडियाज़ जो मेरे पास आ चुके हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये नियर अबाउट 100 के करीब यहाँ पे नेम जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इनमें से कुछ नेम जो हैं उनको चेक करना है और देखना है कि क्या उन नेम्स के ऊपर ऑलरेडी कोई वेबसाइट बनी हुई है या कि नहीं। ठीक है, जैसे कि ये नेम है हंटर शूज़। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमने क्या करना है, आपने जाना है namecheap.com इस वेबसाइट पे। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद आपने इसके अंदर वही नेम जो आपने यहाँ से देखा है, ठीक है, हंटर शूज़, उसको हमने यहाँ पे सर्च करना है, huntershoes.com। आपने इसके अंदर स्पेस जो है वो नहीं देनी और इसके एंड पे .com या .net का वर्ड जो है वो यूज़ करना है। ये देखिए, ये huntershoes.com जो ये अवेलेबल है, लेकिन ये प्रीमियम डोमेन है और इसकी जो प्राइस है वो $4000 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने गूगल की एक शीट जो है वो क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, जैसे ये मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है शीट। ठीक है, इसमें के अंदर मैंने 4 नेम जो है वो रखे हैं, उसका नेम, उसकी डोमेन, उसकी प्राइस और नंबर 4 पे स्लोगन। तो सबसे पहले तो आप नेम के अंदर लिखेंगे जो भी इसका नेम अभी हमने रखा है, यहाँ से हंटर शूज़। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हंटर शूज़। ठीक है, उसके बाद डोमेन कौन सी अवेलेबल है, huntershoes.com, ये अवेलेबल है। प्राइस इसकी कितनी है, $4000 है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने 10 डिफरेंट नेम जो है वो यहाँ से फाइंड आउट करने बिज़नेस नेम मेकर से। ठीक है, डिफरेंट आइडियाज़ हमने लेने जिनके ऊपर साइट जो है वो क्रिएट की जा सकती है। ठीक है, अभी हम एक आधा और इसमें से देख लेते हैं, जैसे जी जैसे ये एक नेम है स्टेला शूज़। इसको हम चेक करते हैं कि इसके ऊपर साइट अवेलेबल है या कि नहीं। StellaShoes.com ये भी अवेलेबल है, प्रीमियम में अवेलेबल है और इसकी प्राइस जो है वो $3199 है। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, स्टेला शूज़, और सेम इसी नेम पे वेबसाइट भी अवेलेबल है और इसकी प्राइस है जी $3199। ठीक है, ये दूसरी डोमेन नेम आ गई।
इसी तरीके से आपने कम से कम 10 डोमेन नेम जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं और आपने कोशिश करनी है कि इनकी प्राइस जो है वो कम से कम होनी चाहिए। अगर आप इसके अंदर यूनिक नेम यूज़ करेंगे और थोड़ा लेंथी नेम यूज़ करेंगे तो आपको इससे कम प्राइस में भी ये मिल जाएंगे। जैसे ये आप नीचे देख रहे होंगे, ये StellaShoes.org जो है, इसके अंदर इसी वेबसाइट की जो प्राइस है वो $8.98 है। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, StellaShoes.org। ठीक है, ORG में अगर आप डोमेन लेते हैं तो उसकी प्राइस जो है वो $8.98 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने 10 नेम जो है वो यहाँ से फाइंड करने और उनके आगे जो उनकी प्राइस लिख लेनी है। उसके बाद बारी आ जाती है स्लोगन की। स्लोगन आप यूज़ करते हैं जब भी कोई ब्रांड नेम, कोई बिज़नेस नेम होता है तो वो अपने बिज़नेस नेम के साथ एक शॉर्ट फ्रेज़ या स्लोगन है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, वो स्लोगन आपने कहाँ से फाइंड आउट करना है, उसके लिए ये एक वेबसाइट है uberlo.com। यहाँ पे आना है आपने और यहाँ पे आने के बाद आपने उसके बिज़नेस से रिलेवेंट कोई वर्ड जो है वो यहाँ पे इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, शूज़ ही कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये मैंने शूज़ इसके अंदर लिखा है तो इसने मुझे शूज़ से रिलेवेंट काफ़ी सारे जो स्लोगन्स हैं वो इसके अंदर जो है मुझे निकाल के दे दिए। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी जो 8-10 स्लोगन्स हैं उनको ले लें और अपनी शीट के अंदर जो है उनके आगे ऐड कर दें और वो शीट जो है आपकी पूरी रेडी हो जाएगी आपके क्लाइंट को सेंड करने के लिए। शीट सेंड करने से पहले आपने एक काम इसके अंदर जो है वो और करना है, वो ये चेक करना है आपने कि समटाइम ऐसा होता है कि डोमेन जो होती हैं वो एक्सपायर होती हैं, यानी कि जो डोमेन हमें यहाँ पे अवेलेबल नज़र आ रही है नेम शीट के अंदर, समटाइम ऐसा होता है कि वो डोमेन जो है वो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी होती, यानी किसी बंदे ने वो पहले डोमेन जो है वो परचेज़ की थी, उसने 1-2 साल उसके ऊपर काम किया और उसके बाद उसने काम छोड़ दिया और उसकी डोमेन की फ़ीस जो है वो दोबारा पे नहीं की, जिसकी वजह से वो डोमेन जो है वो एक्सपायर होगी और दोबारा से वो हमें अवेलेबल में नज़र आने लग जाती। इस तरह की डोमेन जो होगी वो आपने अपने क्लाइंट को सेंड नहीं करनी। वो हम किस तरह से चेक करेंगे, उसके लिए आपने उसी डोमेन को कॉपी करना है, उसके नेम को huntershoes.com। उसके बाद आपने इस वेबसाइट पे आना है site24x7.com। इस साइट के ऊपर आप आएंगे, यहाँ पे आके आपने उस डोमेन को सर्च करना है। ये भी इसको चेक करेगा, ये देखें इसका स्टेटस बता रहा है कि ये अवेलेबल है। ठीक है, ये आईपी एड्रेस है, क्रिएशन डेट और एक्सपायरी डेट, लास्ट अपडेट। इट मीन्स के ये वेबसाइट जो है वो अभी तक किसी बंदे ने जो है वो ख़रीदी नहीं है। ठीक है, ये एक्सपायर्ड डोमेन नहीं है। अगर यहाँ पे स्टेटस में इसके एक्सपायर आ रहा था तो इट मीन्स के वेबसाइट जो किसी बंदे ने ऑलरेडी परचेज़ की थी और बाद में उसने जो इसको छोड़ दिए। तो ये वेबसाइट जो चूँकि यहाँ पे अवेलेबल आ रही है तो इट मीन्स के ये एक्सपायर्ड डोमेन नहीं है। तो इस तरीके से आपने जितनी भी आपके पास यहाँ पे डोमेन रहेंगी आपने उन तमाम को जो है वो इस वेबसाइट के थ्रू जो है वो चेक करके ओके करके उसके बाद आपने लिस्ट जो है अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। अब आप चलते हैं फाइवर के ऊपर और देखते हैं कि फाइवर के ऊपर ये जो 2 स्किल्स हैं इनका कंपटीशन कितना है। ठीक है, फाइवर पे हम आगे यहाँ पे आके हम सर्च करेंगे डोमेन नेम आइडियाज़। ठीक है, तो मैंने डोमेन नेम आइडियाज़ इसके ऊपर जब सर्च किया है तो यहाँ पे जस्ट 1792 सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 1792 लोग हैं जो इस स्किल के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस स्किल के ऊपर जो है वो अपनी गिग जो है वो क्रिएट की हुई है। ठीक है, ये देखिए ब्रांड नेम दैट पीपल कैन नॉट फॉरगेट, नेम ब्रांड कंपनी, डोमेन नेम आइडियाज़। तो आप इस तरह से यहाँ से एक आइडिया लेके अपनी गिग जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और जैसे ही आपको कोई क्लाइंट ऑर्डर देगा आप इस तरीके से जो है वो अपनी एक लिस्ट कंप्लीट करके जिसके अंदर 10 डोमेन नेम होंगी, उनकी डोमेन कौन सी अवेलेबल है, .com में है, .org में, उसकी प्राइस कितनी है और उसका स्लोगन क्या बन सकता है, ये सारी अपनी डिटेल जो वो यहाँ पे एक शीट बना के अपने क्लाइंट को जो है वो आपने प्रोवाइड कर देनी है। सेम इसी तरीके से इसके अंदर बिज़नेस नेम आइडियाज़ हैं। बिज़नेस नेम आइडियाज़ पे आ जाते हैं तो इसको आप देखिएगा ना, यहाँ पे इसकी जो स्किल्स जो गिग्स हैं वो हैं 10,000
882। ठीक है, 10,000 से नीचे या 10,000 के अराउंड पर जितनी भी आती है हमारे पास गिग्स आती हैं, इट मीन्स कि उनका कंपटीशन जो है वो काफ़ी लो होता है। इसके अंदर अगर आप कोई और स्किल जो है वो फेमस स्किल जो है वो लिख के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और बिजनेस नेम आइडियाज़ के ऊपर जस्ट 10,882 पर्सन जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो इसको हम ओपन करके भी चेक कर लेते हैं कि इसका स्कोप जो है वो कैसा है। ये भी मैं 4 गिग्स जो है इनको ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, इनको डिटेल में ज़रा देखते हैं। अब ये देखिए, ये बंदा है आई विल क्रिएट ब्रांड बिजनेस और प्रोडक्ट नेम्स। ठीक है, ये ब्रांड का, बिजनेस का और प्रोडक्ट का नेम जो है वो क्रिएट करके दे रहा है। और आप देखेंगे इसके पास 6 ऑर्डर जो है वो इन किए हुए हैं। इसको 6 ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी मिले हुए हैं जो इसने अभी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और 350 जो है इसके रिव्यूज़ हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। सेकंड नंबर पे आप देखें, ये देखें जी, 919 इसके रिव्यूज़ हैं और 8 ऑर्डर्स हैं वो इन किए हुए हैं इसके। ठीक है, आई विल ब्रेनस्टॉर्म अ शॉर्ट लिस्ट ऑफ क्रिएटिव बिजनेस नेम आइडियाज़। सिर्फ बिजनेस नेम आइडियाज़ देने और उसके 8 ऑर्डर जो है इसको मिल चुके। और आप इसकी प्राइस ज़रा चेक करें इधर PKR में 28,099। ठीक है, और ये कितने नेम दे रही है, 4 नेम आइडियाज़ प्लस डोमेन रिसर्च प्लस 1 स्लोगन और 1 रिवीजन। ठीक है, वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वही सेम चीज़ें जो है वो ये दे रही है। और उसकी प्राइस कितनी लगा रही, 28,099। थर्ड नंबर पे आ जाए, आई विल क्रिएट अ टाइमलेस ब्रांड नेम फॉर बिजनेस एंड कंपनीज। 6 ऑर्डर्स इन क्यू, 6 ऑर्डर जो इसके पास अवेलेबल है। आई विल फाइंड यूनिक नेम आइडियाज़ फॉर बिजनेस ब्रांड कंपनी एंड वेबसाइट विद लोगो डिज़ाइन। ये साथ में लोगो डिज़ाइन भी दे रही है। 1 ऑर्डर इन क्यू, 1 ऑर्डर जो है वो क्यू में। तो बेसिकली ये बताने का मकसद आपको ये है कि ये ऐसी स्किल्स हैं जो कि ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, जिनको सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जस्ट कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, उसके बाद आप एक अच्छी अपनी गिग जो है वो क्रिएट करें। और क्रिएट करने के बाद आप फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर या जितने भी दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं उनके ऊपर अपनी स्किल को सेल करके इससे जो है वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।